बड़ी बहस के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दरअसल 6 दिसंबर के दिन अयोध्या विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। राम जन्मभूमि न्यास परिषद की तरफ से मांग कर दी गई है मोदी सरकार से कि जल्दी से जल्दी राम मंदिर का निर्माण कराया जाए। बीजेपी कह रही है कि बात या तो आम सहमति से बनेगी या फिर अदालत के फैसले का इंतजार कीजिए। और इस सब के बीच कांग्रेस ने इसी को आधार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद तल्ख टिप्पणी कर दी है। तो जरा रिपोर्ट देखिए आप और फिर चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या इस देश में राम मंदिर सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। अयोध्या कांड की 22वीं बरसी के मौके पर राम जन्मभूमि का मुद्दा फिर से राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। राम जन्मभूमि न्यास परिषद के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने बीजेपी पर दबाव बढ़ाते हुए कहा है कि वो जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण करें। 5 साल का वक्त हम नहीं देना चाहते, हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इधर उधर के उनके ऊपर जिम्मेवारी राष्ट्र की आ गई है, इसलिए काम निपटा करके शीघ्र मंदिर निर्माण के लिए आगे आए और मंदिर का निर्माण करें। महंत नृत्य गोपाल दास के इस बयान की खबर मिलते ही बीजेपी आम सहमति या फिर कोर्ट के फैसले की बात दोहराने लगी। राम मंदिर तो वहाँ बना हुआ है, पूजा भी वहाँ हो रही है, जो भव्य बनने की बात है उसके लिए सभी पक्ष और न्यायालय को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय किया जा सकेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अयोध्या विवाद के बहाने पीएम मोदी के खिलाफ बड़ी तल्ख टिप्पणी की है। दुखद बात यह है कि जिन लोगों ने इस सारी घिनौनी साजिश को अंजाम दिया वो आज सरकार में आला पदों पर आसीन हैं और जिस प्रधानमंत्री के देख रेख में गुजरात का नरसंहार हुआ या जिस व्यक्ति के देख रेख में गुजरात का नरसंहार हुआ वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री आज देश चला रहे हैं, मोदी जी आज देश चला रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि वो देश चलाएं। और आज सोनिया जी या उनके टीम में से कोई भी व्यक्ति देश नहीं चला रहा है क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने देखा है कि वो देश चला नहीं रहे थे, देश को बेच रहे थे। अयोध्या विवाद के बहाने जारी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में दूसरी पार्टियां भी अपना नफा नुकसान तौलते हुए शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि वो अयोध्या विवाद के मुख्य पक्षकार हाशिम अंसारी से मिलेंगे और उनसे मुकदमा वापस नहीं लेने का आग्रह करेंगे, ताकि देश का विकास जो खटाई में पड़ा है, जिसको देखो जन्मभूमि के नाम पर एमपी बनता है, देश का विकास कोई नहीं होता। हर पार्टी इनसे दबती है और पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर हंगामा करते हैं, सड़कों पर हंगामा करते हैं। तो अब जो हंगामा करने से कोई फायदा नहीं है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी जब फैजाबाद पहुंचे थे तब उनके मंच पर भव्य राम मंदिर का पोस्टर लगा था और उनके भाषण के दौरान जय श्री राम के नारे भी गूंजे थे। हालांकि खुद नरेंद्र मोदी राम मंदिर के मुद्दे पर खामोश रहे थे। जी, तो बड़ी बहस में सवाल हमारा बड़ा सीधा है कि क्या सिर्फ वोटों के लिए ही मंदिर मुद्दा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा हैं हमारे साथ, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विनोद बंसल, समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र सिंह राणा, जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के समर्थक तहसीन पूनावाला और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहला सवाल संबित पात्रा आपसे मेरा है, क्यों राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया? राम मंदिर राजनीति का नहीं, विश्वास का मुद्दा है जी। और करोड़ों खरबों लोगों के विश्वास का मुद्दा है। इसलिए इसको ये कहना कि वो राजनीति का केवल मुद्दा है उचित नहीं होगा। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस पे शायद बहुत राजनीति जरूर हुई हो, मगर अगर एक विश्वास के मसले पर राजनीति हुई भी है, केवल वोट के लिए नहीं मगर उस विश्वास को कायम करने के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। हाँ, मगर अगर राजनीतिक रोटी सेकने की बात हो तो ये बुरी बात है। अभी चंद दिनों पहले हमने अंसारी साहब को सुना कि किस प्रकार आजम खान और मुलायम सिंह यादव ने इस पूरे मसले पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया था, उसकी निंदा होनी चाहिए। ठीक है, राजेंद्र सिंह राणा जी जवाब दीजिए। हाशिम अंसारी कहते हैं कि बस रामलला को और तिरपाल में नहीं रहना चाहिए, लोगों ने राजनीति कर ली और बड़े बड़े बंगलों में पहुंच गए। ऐसे में मुलायम सिंह यादव क्यों चाहते हैं अब हाशिम अंसारी से मुलाकात करना? क्या हाशिम अंसारी को स्वतंत्र तौर पर फैसला लेने की आजादी नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए, बहुत सुस्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया, आस्था के मुद्दे से हटके राजनीतिक मुद्दा बनाया और इसी राम लहर के चलते वो उत्तर प्रदेश में एक बार काबिज हो गए।
अभी पूरे देश का बेवकूफ बना के देश में काबिज हो गए। हमारा सवाल यह है कि देश की 1/5 आबादी जो हमारे देश के नागरिक हैं, संविधान से गवर्णित हैं, तो क्या उनका कोई हक नहीं है? हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि मंदिर बने, लेकिन हमें इस बात का ऐतराज है कि किसी की भावनाओं को आहत करके, किसी को नुकसान करके, किसी को दिल को चोट पहुंचा के यदि इस तरह की कोई काम करता है, और जबकि ये मामला पूरा सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, नहीं तो राजेंद्र जी, सिर्फ उन्हीं का हक है या बाकी लोगों का भी हक है? क्या हिंदू समाज का कोई हक नहीं है उसमें? नहीं हो जाता जब तक कानूनी अड़चने हैं। ठीक है, ये बताइए, हिंदू समाज का कोई हक नहीं है क्या? बंसल साहब, नहीं, आप हिंदुओं का कॉपीराइट कि राम मंदिर निर्माण का फैसला अदालत से ही होगा ना, ये और भी कोई रास्ता है? और कोई भी हिंदुओं का कॉपीराइट आपके पास नहीं है, हिंदुओं का कॉपीराइट आपके पास नहीं है। मैं विनम्र जी बंसल जी। नहीं, देखिए, अदालत ने तो निर्णय दे दिया। प्रश्न ये है कि ऐसे राजनेता जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उन्हीं के कारण ये मामला लंबित है। अन्यथा तो अदालत ने तो कह दिया कि राम जन्मभूमि वहां पर है और वो वहां पर मंदिर है, मंदिर था, मंदिर रहेगा। अब प्रश्न ये है कि सर, अदालत का जो फैसला आया था वो सबको पता है किस तरीके के अदालत ने बंटवारे का फैसला किया, और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा उसे मानेगी ना विश्व हिंदू परिषद भी? ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी अब मुलायम सिंह जी को क्यों नमक लग रहा है, मुझे बताइए। नहीं, लेकिन मुझे बताइए, विश्व हिंदू परिषद मानता है निर्णय बिल्कुल ठीक है, सिर्फ वो जो भूमि का टुकड़ा जो डिवाइड किया वो गलत है। लेकिन इसमें अगर मान लो कोई मुद्दई अगर अपने आप को विड्रॉ करता है तो मुलायम सिंह जैसे नेता को और कांग्रेस पार्टी को परेशानी क्यों होती है, मुझे बताइए। इसमें सुरजीत पुनेवाला जी उसको बाबरी मस्जिद क्यों कहते हैं? आखिरकार मनीष तिवारी हमारे साथ मौजूद है। तहसीन पुनेवाला साहब, क्यों आप बार-बार ये आरोप लगाते रहते हैं एक विवादित ढांचा जो मामला अदालत में, क्यों उसे लेकर इतने सवाल? तहसीन पुनेवाला, तो मैं 2 चीज बता दूं क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है मुझ पर। सबसे पहली बात यह है कि अगर ये कहते हैं विश्व हिंदू परिषद के इनके हक में फैसला हुआ तो उस ऑर्डर को इन्होंने खुद चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो चैलेंज क्यों किया ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर? पहली बात। दूसरी बात, ये कहते हैं कि कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, तो मैं इन्हें बता दूं कि आप सारे मैनिफेस्टो डिवीजन किसी ने नहीं चाहा। मैडम, मैं किसी को बीच में बोलता नहीं हूं, इतनी इज्जत दीजिए। बंसल जी, जरा बात पूरी रखने दीजिए सर, मैं बारी-बारी सबके पास आऊंगी। जी तहसीन, आई एम सॉरी, इन मुंह में राम है लेकिन ज़बान पे कोई इज्जत नहीं है इनके लोगों में। जवाब दीजिए तहसीन। सवाल ये है कि अगर आप इन सारे राजनीतिक दल भाजपा के आप इलेक्शन मैनिफेस्टोज निकाल दें, उसमें राम मंदिर का जिक्र हुआ है, तो राजनीति कौन कर रही है? राजनीति तो खुद भाजपा कर रही है। और मेरा एक सिंपल सवाल है, पिछले 20 साल में से 13 साल अयोध्या के लोकसभा क्षेत्र में फैजाबाद में भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हुए हैं। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल कनेक्टिविटी, सब कुछ इज वर्स देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये किस राम मंदिर बनाने की तो बहुत दूर की बात है, राम राज्य नहीं ला पाए ये लोग, और ये लोग राम की बात कर रहे हैं। पहले उस पैसे का हिसाब दे जो इन्होंने लोगों से लिए राम मंदिर बनाने के लिए। सोने की ईंटें इन्होंने खरीदी थी इनके लिए। राम मुद्दा, क्योंकि ये आपका मुद्दा है, राम मुद्दा सिर्फ और सिर्फ, हमें बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पैसा कमाने का मुद्दा है और अपनी राजनीति सेकने का मुद्दा है। उसका हिसाब दीजिए। संबित पात्रा, जवाब दीजिए। देखिए, बड़ा आश्चर्यजनक विषय है कि जिन्होंने देश को लूट लिया वो आज हिसाब किताब भी मांगने लगे हैं। अभी जल्दी जल्दी बोल रहे कि हिसाब दे दो। आप बताइए, पूरे देश के ढांचा को 10 वर्षों में किसने गिराया? कांग्रेस पार्टी ने गिराया। 60 वर्षों में कहीं भी इंडिया में अगर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। मगर बहरहाल आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही संजीदा मामला है, इसमें मैच्योरिटी से हम सब अपने अपने विषय को रखें। मैं एक आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इस बार जनता को बेवकूफ बना के हम सत्ता पे आ गए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सर, हम और आप बेवकूफ हो सकते हैं, जनता बेवकूफ कभी नहीं हो सकती है, याद रखिए। और जो राजनेता अपने आप को बहुत शातिर समझते हैं और जनता को बेवकूफ समझते हैं, सबसे बड़े बेवकूफ वही होते हैं। इसलिए आप अपने गिरेबान में झांकिए। जनता ने अपना काम कर दिया है, उन्होंने उन लोगों को सत्ता दिया है जिन पे उनको विश्वास है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विकास के नाम पर आपको वोट मिला? संबित पात्रा,
हमें विकास के नाम पे वोट मिला और आज भी हम विकास के साथ खड़े हैं। मगर सवाल तो देखिए ये भी उठता है ना कि जब लोकसभा में चुनाव प्रचार के दौरान फैजाबाद जाते हैं नरेंद्र मोदी, तो फिर मंच पर वही भव्य राम मंदिर जिसका निर्माण किया जाना है अयोध्या में, उसकी तस्वीर क्यों होती है मंच पर श्री राम, और उस मंदिर की तस्वीर क्यों? पहली बात है, मंच पे राम की तस्वीर एक अलग चीज है। मैं राम मंदिर की तस्वीर की बात कर रही हूँ, वही मंदिर जो अयोध्या में बनना है। इसी वजह से सवाल ये कि क्या सिर्फ और एक सेकंड इस मुद्दे पर सवाल पूरा कर रही थी। आपने मुझसे एक सवाल पूछा, आपने मुझसे, हाँ पूछिए। जी संबित, सवाल यही था मेरा कि वही मंदिर जिसका निर्माण किया जाना है अयोध्या में। जी जी बिल्कुल। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं, कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ था। उस समय भी ये विषय उठा था, इलेक्शन कमीशन ने उस पर क्लीन चिट दिया था। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है राम की तस्वीर होना, ये फख्र का विषय है, ये गर्व का विषय है। राम की तस्वीर होना ये कोई बुरी बात नहीं है। राजीव रंजन, मुद्दा हमारा भगवान राम नहीं है, मुद्दा हमारा आस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, मुद्दा हमारा राम मंदिर को लेकर है। और मुद्दा बड़ा सीधा है कि क्या राम मंदिर को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया? जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया राजीव रंजन। देखिए, निश्चित तौर पर यह राजनीतिक मुद्दा है, और अगर इस मुद्दे के समाधान की दिशा में भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण ईमानदार होता तो इस विवादित ढांचे के शहादत का आज जो दिन है, ये निश्चित तौर पर ये एक ऐसा दिन है जिस दिन इस देश में एक विरासत की क्षति हुई, भरोसा टूटा और परंपराओं को आघात पहुंचाने का काम किया गया। लेकिन एक बात जरूर आप देखेंगी कि उसके बाद तीसरी बार ये सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी। तो उसे भरोसा का इन 3 कार्यकालों के दौरान इन्होंने कभी कोई कोशिश मंदिर के ढांचे को लेकर के या मंदिर के निर्माण को लेकर के नहीं किया। ये सवाल जिंदा रहे। शेष नारायण जी, आपको लगता है वाकई में मंदिर के निर्माण का मुद्दा है भी, या सिर्फ और सिर्फ मंदिर निर्माण एक राजनीतिक मुद्दा? नहीं, वो सुंदर का ध्यान और सुंदर केवल उसका आइडिया ऑफ मंदिर पे सारा फोकस था। एक मिनट अगर आप पिछले 30 साल के इतिहास में जाने दें तो मैं बता दूं, जब महात्मा गांधी के नाम पे 80 में जब जनता पार्टी टूटी कांग्रेस से हारने के बाद, तो अटल जी ने एक नारा दिया, भाई हम गांधीयन सोशलिज्म चलाएंगे। और गांधीयन सोशलिज्म 4-5 साल चलाया और 1984-85 के चुनाव में 2 सीट आ गई, खुद भी हार गए बेचारे। तो इन लोगों ने कलकत्ते में आरएसएस के कोर कमेटी की बैठक हुई, कहा भाई ये सब गांधीयन वादियन नहीं चलेगा और हम फिर से सावरकरवादी हिंदुत्व को चलाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो हीरो है हिंदू धर्म के, भगवान राम है। राम के नाम पे मोबिलाइजेशन का फैसला हुआ, शुरू हो गया। दुर्भाग्य है कि उस वक्त राजीव गांधी और उनके जो साथी संगी थे, उनके समझे में नहीं आया कि उनको ट्रैप किया जा रहा है। वो ट्रैप होते गए वहाँ पे। भाई उसका शिलान्यास तो राजीव गांधी नहीं कराया और उसका नुकसान हुआ, बेनिफिट उनको मिला, दूसरी बात। और दूसरा ये है कि जो लोग लाठी भांज रहे थे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद रक्षा की समिति जो बनी थी, उसी की गफलत के चक्कर में बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई, जिसको विवादित ढांचा कहा जाता है। मतलब और राजनीतिक रोटियां तो हर तरफ से टोटल नहीं। मैं एक मिनट, संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद है। संबित पात्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने जनता की जो धार्मिक भावनाएं थी, इसको बाबरी मस्जिद नहीं कह सकते आप। आपको किसी भी बंसल जी, मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है, हम विवादित ढांचा कहेंगे, हम अपनी बहस को फिलहाल डाइल्यूट नहीं करेंगे। जी संबित पात्रा। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इसे बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। मैं आपको याद दिलाऊं, 1989 में पालमपुर का जो कन्वेंशन हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, उसने हमने ये प्रतिज्ञा लिया था, उसमें हमने ये निर्णय लिया था कि राम जन्मभूमि और राम मंदिर का जो मुद्दा है, ये हमारा कोर एजेंडा में से एक है और आज तक ये हमारा कोर एजेंडा है। हमारे मैनिफेस्टो में मेंशन है कि संविधान के दायरे में रहकर जो कुछ भी राम मंदिर के लिए संभव है उसको बनाने के लिए वो हम करेंगे। मगर हाँ, संविधान
वीपी सिंह दायरे में कहते रहता है। अरे भाई यही तो वीपी सिंह कहते मर गए बेचारे। और विश्वास दोनों जरूरी है। जब का आप जिक्र कर रहे हैं उसके बाद 2014 आते आते अगर मैनिफेस्टोज उठाए जाएं तो जितनी जगह कम से कम मैनिफेस्टो में दी जाती थी, पन्ने दिए जाते थे, उसके बाद बात लाइनों में आई। और 2014 का अगर मैनिफेस्टो उठाया जाए तो मात्र एक सेंटेंस, मतलब कहां कोर इशू बीजेपी के लिए था राम मंदिर का मुद्दा, और अब कहां मैनिफेस्टो में महज एक फुटनोट बचा है क्या पार्टी के लिए राम मंदिर का मुद्दा। संबित पात्रा, नहीं, फुटनोट नहीं है। आप देखिए, जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति साधना शुरू करता है तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातों उसको ध्यान करना पड़ता है, अंत में बीज मंत्र एक ही होता है, ओम, बस उसी में समाप्ति हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हमने शायद बड़े बड़े नोट लिखे होंगे, मगर धीरे धीरे जब क्लैरिटी आता चला गया तो हमने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में इस विषय को यही तो वीपी सिंह कहते थे, आप नहीं मानते थे तब। आज सुप्रीम कोर्ट के संविधान के दायरे में वीपी सिंह और नरसिम्हा राव ने भी कहा था, और आपके ये नेता लोग जो आजकल बेचारे अडवाणी जी साइड ट्रैक हो गए हैं, मतलब ये उसको इग्नोर कर देते बीजेपी की, आप ये कह रहे हैं अब समझ आ गए कि हाँ ठीक है, संविधान के बाहर जाकर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, यही कह रहे हैं संबित पात्रा? बिल्कुल नहीं जी। संविधान के बाहर जाके ना तो हमने पहले कभी किया था, ना आगे कभी करेंगे। क्या बात मगर डेमोलिशन संविधान के अंदर था, बढ़ रहे हैं स्वाभाविक रूप से। आज ये स्टूडियो से कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है, खास मेहमान सवाल पूछ रहे हैं। डेमोलिशन हमने किया ही नहीं है। डेमोलिशन हमने किया ही नहीं है। ये पूरा प्रक्रिया देखिए शाहबानो के केस से आरंभ होता है। शाहबानो के केस में राजीव गांधी का घिरना, हम बात राम मंदिर के निर्माण की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर मुद्दे से भटकेंगे नहीं। संबित पात्रा, मैं रोकना चाहूंगी आपको, उसके बाद वहां से अपने मुख्यमंत्री को सजा। तो सवाल यही कि आखिरकार राम मंदिर निर्माण का मुद्दा क्या महज सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने के लिए एक मुद्दा बनाकर छोड़ दिया गया? दरअसल 90 के दशक से इस देश की सियासत में एक ट्रेंड शुरू हुआ कि 6 दिसंबर की तारीख मतलब अयोध्या का विवाद सुर्खियों में आएगा ही आएगा, और आज भी 6 दिसंबर अयोध्या विवाद फिर से सुर्खियों में। और इसी पर बड़ी बहस में हमारा बड़ा सीधा सवाल कि क्या सिर्फ और सिर्फ वोट पाने का जरिया बन गया राम मंदिर का मुद्दा? विनोद बंसल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राम जन्मभूमि न्यास परिषद जो है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम मोदी सरकार से कहेंगे कि जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण करा जाए। अब वीएचपी का तो पूरा आंदोलन रहा है राम मंदिर को लेकर, तो फिर वीएचपी चुप क्यों? जबकि केंद्र की सत्ता पर आपकी मनपसंद पार्टी आ गई है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण हो? नहीं, हमारी मांग आपको सुनाई देगी तब तो बहन जी। प्रश्न यह है, देखिए कि मनीष तिवारी जैसे नेता आप स्वयं जाकर के कोर्ट की अवहेलना करके ये कह रहे हैं कि वो विवादित ढांचा मस्जिद था और मस्जिद शहादत हो गई। इसका राजीव रंजन जी को बड़ा गम है। ऐसे नेता जो ढांचा था, जिसको बाबर जैसे आक्रमणकारी अत्याचारी आतताई विदेशी आक्रांता ने बनाया था, उसके प्रति ये लोग पहले हर मंच से हुंकार भरी जाती थी, वीएचपी की अब वो धार कहां गई? जनता ये जानना चाहती है। आ रहा हूं, देखिए आ रहा हूं, कितना टाइम है? रोमाना जी, मेरी बात को पूरा रोमाना जी आधा घंटे तक मैं चुप था, बात को जरा सुनिए। बात को मैं ये बात कह रहा हूं कि पहले तो कोर्ट की अवहेलना से ये लोग बाज आए। दूसरी बात ये कि जो ढांचा था उसको ढांचा कहने की आदत डालें। ये जो है ना, तीसरी बात ये कि राम मंदिर के मुद्दे की जहां तक बात है, राम मंदिर का मुद्दा पूरे भारत की रग रग में समाया हुआ है और राम मंदिर तो बना के रहेंगे हम, ये बात आपको बता दें। आप चाहे वो अपने चैनल के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद की बात को दिखाएं या न दिखाएं, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि राम मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद और संत समाज पूरा प्रतिबद्ध है। संतों के आदेश के अनुसार विश्व हिंदू परिषद काम करेगा और आपकी आंखों के सामने देख लीजिएगा कि मंदिर किस तरह से बनता है। लेकिन जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले मुलायम सिंह जैसे नेता और ये जो मनीष तिवारी जैसे कांग्रेसी और सुजीत पुनिवाला जैसे लोग जो कि बाबरी ढांचे को, चलिए आप बार-बार तहसीन का नाम गलत ले रहे हैं और तहसीन इस वक्त कुछ कहना भी चाह रहे हैं। बंसल जी, मैं आऊंगी आपके पास, जरा जल्दी से तहसीन की बात सुनते हैं। जी तहसीन, अंसारी जैसे लोग अगर देखिए न्यायालय की अवमानना का मामला चलाना जरूरी है, इसलिए कि जिस तरह से राजीव रंजन, मैं आपके पास आ रही हूं, एक मिनट जरा तहसीन पूनावाला आपकी बात रखना चाह रहे हैं। जी तहसीन, बातें जिस तरीके से ये रख रहे हैं, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बोलने का मौका मिलेगा मैडम? जो शौर्य दिवस आपका है, ये शर्म दिवस है इस देश के लिए, परंपराओं और विरासत के लिए शर्म का विषय है कि न्यायालय में लंबित मसले पर आप
हुंकार भर रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में मंदिर बनाकर रहेंगे, मुझे लगता है कि न्यायालय की भावना का सम्मान कीजिए। और राष्ट्रीय चैनल पर करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल बना के रहेंगे, मंदिर तो बनेगा वहीं पर। चलिए, अभी आप कह रहे थे कि अदालत के फैसले का इंतजार किया जाएगा, और उसके अलावा आपको स्वयं को मिलकर के संसदीय कानून के माध्यम से इस मामले का समाधान निकालना चाहिए। मैडम, मैं बोल सकता हूँ? जी तहसीन, जल्दी से अपनी बात रखिए। नहीं, मैं जल्दी नहीं रख सकता हूँ। सबसे पहला, भाजपा को आप नहीं रोक सकते। मैडम, मैं नहीं बोलता। आप बात तो रखिए सर, ऑडियो का डिले आ रहा है, आप बात रखिए ना। सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता ने यह कहा कि उन्होंने संविधान के आगे कुछ नहीं किया, संविधान के बाहर जाकर कुछ नहीं किया। खुद एल के आडवाणी उनकी किताब में लिखते हैं कि जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरी उस दिन उनकी जिंदगी का सबसे दुखद भरा दिन था। बाबरी मस्जिद एल के आडवाणी ने कहा है। दूसरी बात, संविधान के आगे उन्होंने कहा हम कुछ नहीं करते। बाबरी मस्जिद मत बोलिए मैडम। दूसरी बात, जब मस्जिद कह करके आप सांप्रदायिक विनोद बंसल जी, आप कृपया करके मुद्दे से भटकिए मत। अभी बात रखने रखिए, सब अपना अपना नजरिया रख रहे हैं। सर, मैं कह रही हूँ चैनल की लाइन विवादित ढांचा है। दूसरी नहीं, मैं कहूँगा बाबरी मस्जिद, मैं कह रहा हूँ बाबरी मस्जिद था। दूसरी चीज, और मुझे अधिकार है कहने का। दूसरी चीज, ये दूसरी चीज कैसे कह रहे हैं? रोमाना जी, 1 मिनट मुझे भी दीजिए। मैडम, मुझे बोलने का मौका चाहिए। इनकी सरकार थी 6 दिसंबर को इनकी सरकार थी। कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दिया था कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो एक दिन के लिए जेल में गए। संविधान के बाहर कौन गया? तीसरी बात, आज ये कहते हैं विकास की राजनीति कर रहे हैं। मैं वीएचपी और भाजपा से पूछता हूं, मंदिर छोड़ दीजिए, मस्जिद छोड़ दीजिए, भगवान राम के नाम पे वहां पे एक हॉस्पिटल बनाते, स्कूल बनाते। क्या इस बात के लिए वो राजी है? क्या इस बात के लिए वो राजी है? और राणा जी बड़े नाराज भी हो रहे हैं, बहुत देर से मैं इसलिए राजी नहीं है क्योंकि उन्होंने राम के नाम पे पैसा कमाया। चाहूंगी राणा जी कि आजम खान तो अभी अदालत का फैसला आने से पहले ही कह रहे हैं कि फैसला हो गया। हॉस्पिटल बनाइए अपने घर में, भगवान राजेंद्र राणा जी, आपके नेता कह रहे हैं कि फैसला हो गया, मंदिर बन गया। क्यों कह रहे हैं आजम खान? इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं? रोमाना जी, रोमाना जी, मेरा व्यक्तिगत आग्रह यह है कि इन माननीय जो इस बहस में माननीय लोग शामिल हैं, इन्हें कहिए कि सबको सुने और सबकी बात का जवाब दे। हमें कोई ऐतराज नहीं है, ये अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन क्या 3 बातें मैं पूछना चाहूंगा। क्या पूरे देश के समक्ष इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दिए कि नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? राजेंद्र राणा जी, आपको जवाब देने के लिए बुलाया गया है और आपसे मेरा बड़ा सीधा सवाल है कि अभी अदालत का फैसला आया नहीं, आजम खान कौन होते हैं आपके पार्टी के नेता? ये फैसला सुनाने वाले हैं कि वहां पर मंदिर का निर्माण हो चुका है। जवाब आपको देना है सर। देखिए, आपके साथ बैठे हुए विश्व हिंदू परिषद के माननीय बंसल जी कह रहे हैं कि हमें तो बना के रहेंगे। क्या इनसे जानिए, क्या सर्वोच्च न्यायालय के में जब मामला विचाराधीन है, क्या ये बना पाएंगे? क्या संविधान में इनकी आस्था और विश्वास नहीं है? क्या करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचा के ये इस तरह का गैर जिम्मेदाराना काम करेंगे देश के सामने? राणा जी, आपके नेता तो कहते हैं कि बन गया मंदिर, ये तो कह रहे हैं कि बनाएंगे, पर आपके नेता तो ये दावा कर रहे हैं कि मंदिर बन गया। संवैधानिक तरीके से ही बनाएंगे और आप जैसे लोगों की सहमति से बनाएंगे। अब जैसे जबरदस्ती पूरी संसद को एक लेके बनाएंगे। हमारे नेता क्या कहें? हमारे नेता तो ये कह रहे हैं कि यदि देश के सर्वोच्च न्यायालय को मुझे ये बताइए, मुझे एक बताइए, एक बात बताइए रोमाना जी, ढांचे को ध्वस्त कर सकते हैं, करोड़ों लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं, आज भी जबरदस्ती करना चाहते हैं। नहीं, गलत शब्द का इस्तेमाल न करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निंदा आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो ये अवहेलना है, अवमानना है सर्वोच्च न्यायालय की। संस्था न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, संसद में विश्वास नहीं है, और जो लोग झूठ के और पाखंड के सहारे देश चलाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की हम निंदा करते हैं। ठीक है, संबित पात्रा हमारे साथ बहुत देर से मौजूद है। संबित, ये सुन रहे हैं आप, अलग अलग पक्ष जो अपनी बात रख रहे हैं राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर, ऐसे में क्या सरकार समझ पा रही है कि कितनी बड़ी चुनौती सरकार के सामने होगी? हाशिम अंसारी के बयान से मुलायम सिंह जी को तकलीफ क्यों हुई? आखिर का मुलायम सिंह जी उनको क्यों? ये सब लोग शांत हो जाएंगे तब मैं बोलूंगा। जी बंसल जी, जरा जवाब देने दीजिए संबित पात्रा को। जी संबित। देखिए, मैं बहुत देर से डिबेट को सुन रहा हूं। मुझे लगता है कि ये पुराने रिकॉर्ड अकेले व्यक्ति नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्थाओं का सवाल है, किसी एक आदमी की आस्था का सवाल नहीं है। ठीक है राणा जी, ठीक है। जी संबित।
हाँ, नया झूठ दिखाइए। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि ये पुराने रिकॉर्ड चलाने हम लोग को बंद कर देने चाहिए। नया आस्था जुड़ी हुई है क्या, ये बताएं जरा। नहीं, वो नया किसी की बात दर्शकों को समझ नहीं आ पा रही है, जरा जवाब हम संबित से ले लेते हैं। संबित, अपनी बात करिए। देखिए, नया जो क्या हिंदुओं का कॉपीराइट आपके पास है, अकेले आपके पास है क्या? देखिए, मैं बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं और बहुत अब सब शांत हो जाए तो आप मुझे बोलने के लिए कहिए। क्यों बनना चाह रहे हो? आपको अब वोट नहीं मिलने वाला किसी को ऐसे भटका के अपनी पार्टी को। जी संबित। संबित जी बोलिए आप। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं 21वीं शताब्दी की ओर हिंदुस्तान बढ़ रहा है। मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से मेडिसन स्क्वायर में कहा है 21st सेंचुरी इज इंडिया सेंचुरी। आखिर ये बार बार हम पीछे क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा विश्वास और विकास दोनों जरूरी है, लंबित है न्यायालय के सामने। न्यायालय जो कहेगी वो हम करेंगे। और अभी पूनावाला जी को मैं कह दूं, अस्पताल भी बनेगा। अस्पताल जो वाड्रा जी की इतनी जमीन है वो किस काम आएगी? वो हम ले लेंगे जमीन और वहां बहुत बड़ा अस्पताल बनाएंगे, वो चिंता भी मत करिए। जी तहसीन, अपनी बात रखिए। 20 साल में से 13 साल इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। क्यों राम मंदिर नहीं बनाया? क्यों राम राज्य अयोध्या में नहीं लाया? दूसरा सवाल, वाड्रा जी की जमीन पर बना दीजिए आप अस्पताल, लेकिन ऐसा अस्पताल ना हो छत्तीसगढ़ के जैसा जहां बेगुनाह लोग मारे जाए या बेगुनाह लोगों का शहीद हो। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ढूंढते हैं ये दुर्धर्म के सौदागर जिस भूमि में भगवान नाम, वहीं बसाया है प्रभु ने हर मजहब के इंसान। तो ये लोग सिर्फ राम के नाम पे राजनीति करते हैं, राजनीति करने के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। इस बात का इन्होंने जवाब नहीं दिया, कल्याण सिंह जेल में गए उसका, और राम के नाम पे जो पैसा कमाया उसका भी जवाब आपके चैनल पे नहीं दिया। जी संबित। राम के नाम पे पैसा कमाया उसका हिसाब तहसीन जी मांग रहे हैं। कांग्रेस पूरे देश को ध्वंस करने के बाद हिसाब किताब मांग रही है, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। देखिए रोमाना जी, बहुत सीरियसली मैं कह रहा हूं कि आखिर कब तक यही सब हम डिस्कशन करते रहेंगे? ठीक है, आज एक जो नेशनल डिस्कोर्स बदला है पूरे हिंदुस्तान की राजनीति का, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए बदला है। जी। आखिरकार कब तक हम डेवलपमेंट को छुपा के रखेंगे और इस प्रकार से केवल इन्हीं विषयों, हाँ राम मंदिर बहुत महत्वपूर्ण विषय है और उस विषय पर संविधान के दायरे में सब निर्णय लिए जा रहे हैं और हमें इंतजार करना होगा जब वो फाइनल डिसीजन आएगा तो जो कोर्ट कहेगी उसका हम पालन करेंगे। मगर इस प्रकार से इतने वर्षों तक एक ही विषय पर वही घिसापटा बयान, देखिए कांग्रेस अभी तक गुजरात से बाहर नहीं आ रही थी, क्या हो गया उनका हिसाब देखिए। 2014 से पहले हर दिन हर समय वो टाइम मशीन में बैठ के 2002 में चले जाते थे, क्या हुआ उनका? बंसल साहब, फिर हुंकार भरने की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। सरकार की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि देखिए जो अदालत कहेगी सरकार उसी का पालन करेगी, तो फिर गुंजाइश बचती नहीं है इस हुंकार की कि कुछ भी हो जाए मंदिर तो बन के रहेगा। बंसल जी। जी देखिए, दो बातों का जवाब दे दूं। एक तो तहसीन फूलावाला जी ने जो कहा कि पैसे का क्या हुआ, इनके जब पैसा कलेक्शन हुआ था उसके बाद से 22 वर्ष निकल गए और ज्यादातर इनकी सरकार रही है, हर बार उसका ऑडिट होता है और बाकायदा कमिश्नर उसकी चेक करके उसकी रिपोर्ट सौंपता है। इसलिए ऐसे लोगों को, जनता को गुमराह करने का प्रयास न करें। एक एक पैसे का हिसाब है और एक ही ऑडिट रिपोर्ट है, एक बात। दूसरी बात ये कि इस देश में लोगों का अगर आस्था का केंद्र है तो भगवान राम है, ठीक है, जन्मस्थली है तो भगवान राम की है। अगर इसके अलावा अगर कोई बाबर से अपना नाता जोड़ना चाहता है, अगर उसको बाबरी मस्जिद कह करके जनता को नहीं, हमारा विषय वो है नहीं। हमारा विषय सिर्फ यही है कि राम मंदिर के नाम पर निर्माण पर क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। राणा जी, फिर ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता को क्या जरूरत पड़ती है कि वो कहें मुलायम सिंह यादव कि वो हाशिम अंसारी से मिलना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल राजनीति नहीं होने देंगे। राम मंदिर बन के रहेगा बहन जी, राम मंदिर बन के रहेगा, ये बता दूं आपको मैं। और देखिए, हमारा मकसद ये है मिलने का, हमारा मकसद ये है हमें सोमनाथ के तर्ज पर ये मंदिर बनेगा। हम लोग ये भी देख लें उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है। और उन्होंने एक किस आशय से बयान दे दिया, वो अकेले ठेकेदार तो नहीं है। हम ये चाहते हैं कम्युनल हार्मनी बनी रहे और देश के सर्वोच्च न्यायालय का गरिमापूर्ण सम्मान। राजीव रंजन, ये तर्क समाजवादी पार्टी का आपके गले उतर रहा है कि हालचाल जान ले हाशिम अंसारी का, जब उनकी तरफ से कहा गया कि रामलला तिरपाल में है और राम नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेता महलों में पहुंच गए। राजीव रंजन जवाब दीजिए।
नहीं अकेले हामिद अंसारी ठेकेदार नहीं है। हाशिम अंसारी ने अपने बयान को सफाई दिया नहीं है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, समीर पात्रा जी ने कहा कि 21st सेंचुरी का पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल गया है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी हिपोक्रेसी कुछ नहीं हो सकती है कि आप डिस्कोर्स बदलने की बात करते हैं, ग्लोबल कम्युनिटी के सामने डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हिंदुस्तान का चेहरा बदल रहा है। देश के अंदर वीएचपी और आरएसएस ने जिस तरीके से राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के बिना हम नहीं चाहते इसका कोई हल निकले, या कोई सर्वमान्य हल निकले, या कोई सर्वमान्य हल निकले। विश्व हिंदू परिषद हिंदू और भी है, हिंदू ऐसा नहीं कि हिंदू केवल यही है। के नाम पर बांट कर मुझे आप सबका धन्यवाद करना पड़ेगा क्योंकि किसी की बात समझ में नहीं आ पा रही है। मुद्दा राम मंदिर के निर्माण का था। हम क्या इस मुद्दे पर बहस भी सुकून के साथ नहीं कर सकते हैं ताकि जनता, जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हो, वो कम से कम समझ पाए कि राजनीतिक दलों की सोच है क्या, लोगों की भावनाओं के साथ, धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ ये मुद्दा जिसे पूरी तरीके से सियासी रंग दे दिया गया और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ का एक नमूना बनकर रह गया राम मंदिर निर्माण का ये मुद्दा।